तो अगर आपको भी डर लगता है कहीं आपका पार्टनर छोड़ के ना चला जाए तो मेरे दोस्त ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। मेरे दोस्त हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर हमें पार्टनर के छोड़ के जाने का इतना डर क्यों लगता है, पार्टनर को क्यों नहीं लगता है कि हम उसे छोड़ के चले जाएंगे, जिसके चलते आप जायज़ बातें उस इंसान की मानने लग जाते हैं और उस इंसान का धीरे धीरे दिमाग ख़राब होने लग जाता है। उस इंसान को लगता है वो जो चीज़ कर रहा है सब कुछ सही कर रहा है और फिर बाद में एडजस्टमेंट आपको करने पड़ जाते हैं। आपके हिसाब से फिर कुछ नहीं रह जाता है। मतलब अगर उसने डिसाइड किया कि 10 बजे बात करेगा तो आपको 10 बजे अवेलेबल होना पड़ता है। आपके टाइम की कोई वैल्यू नहीं। आप 9 बजे बोला, उसने बोला कि मैं बिजी हूँ, मैं फ्री नहीं हूँ, मैं 10 बजे फ्री हूँ, तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये एडजस्टमेंट केवल आप क्यों कर रहे हो, उससे क्यों नहीं करना है। और ऐसे में सबसे बड़ा रीज़न होता है इस एडजस्टमेंट का कि आपको खोने का डर है। कहीं आपके अंदर डर रहता है, कहीं मैं उसको मना करूँगा या करूँगी तो कहीं वो छोड़ के चला ना जाए। तो इसी रिगार्डिंग इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर इन सब चीज़ों से बाहर कैसे निकलें, कि भैया अब पुराना स्पार्क नहीं रह गया है, पहले ऐसी चीज़ें नहीं रह गई हैं। अब सामने वाला इंसान जो है इंटरेस्ट कम ले रहा है और इसके साथ अब आपको अब एक चाह पैदा हो रही है उनसे पुराने तरीके से बात करने की। अब पुराने तरीके से बात तो हो नहीं रही है, उल्टा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त ये एडजस्टमेंट आपको नहीं करना है, क्योंकि मेरे दोस्त रिलेशनशिप में आप आए हो तो 50-50% दोनों लोगों का रोल है कि 50% अटेंशन आप दे, 50% अटेंशन वो दे, 50% एफर्ट आप लगाए, 50% वो लगाए। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट ऐसा आ गया है, ऐसा पॉइंट फंस गया है कि सब कुछ आप ही कर रहे हो। अब हो सकता है कि अब आप ही कॉल करने के लिए कहो तो कॉल भी है, वरना कॉल भी ना है। ठीक है, सब बहुत चीज़ें बहुत कांस्टेंट हो चुकी हैं, सब बहुत चीज़ें बहुत ऑब्वियस हो चुकी हैं। अब वो कोई पुराना स्पार्क नहीं रह गया। और मज़े की बात है, अब जितना उस इंसान से बोलते हो कि भैया मुझे अब स्पार्क नहीं दिख रहा है, पहले जैसा करो, पहले जैसे मुझसे बातें करो, तो वो इंसान और ज़्यादा जो है टर्न ऑफ होता है और ज़्यादा वो आपसे कम बातें करने लग जाता है, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता है कि उसे करना क्या है। ठीक है, अब तो मेरे दोस्त तुम सारी बातें कर चुके हो, सारी बातें बता चुके हो, उसके बारे में तुम्हें सब कुछ पता है, उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, सारे जितने भी मेन कौन कौन टॉपिक है सब पे खूब जम के बातें हो चुकी हैं। तो एडजस्टमेंट आपको ना करने पड़े, सब उसके लिए सबसे पहला काम है कि उस इंसान के टाइम पे अवेलेबल होना बंद करो। वो इंसान बोलता है कि मैं 10 बजे फ्री हूँ तो आप बोलो 10 बजे नहीं फ्री हूँ, बात करना हो तो 9 बजे हो पाएगी, वरना हम कल करते हैं। जब तुम्हारी तरफ से ना जाएगा तब उसे हल्का सा समझ में आएगा, तब उसे लगेगा यार ये इंसान ना कैसे कर रहा है। जो तुम्हारा पार्टनर है तुमको इतना हल्के में उसने ले रखा है, ये एवं ही नहीं है, ये तुम्हारी वजह से हो चुका है, क्योंकि तुम हर जगह हर तरीके से उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो। तो उसका तो काम चल जाता है, तो उसको तो पता ही नहीं चलता है कि ये जो इतनी वैल्यूएबल चीज़ है जो कि तुम हो, इतनी आसानी से मिल जा रहा है। तो जायज़ बातें मानना बंद करना है मेरे दोस्त। कोई किसी को छोड़ के नहीं जाता। ये डर अगर तुम अपने अंदर से निकाल दोगे तो तुम्हारा रिलेशनशिप कभी भी पुराना नहीं पड़ेगा। और ब्रेकअप इसमें नहीं होता है। ब्रेकअप कैसे होता है मेरे दोस्त? सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाने से। अभी जो तुम काम कर रहे हो, जायज़ बातें मान ले रहे हो, हर तरीके से सेंटी रह रहे हो उसके पास, ठीक, तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म करने की ओर ले जा रहा है। अभी वो इंसान बोल दे कि मैं 5 दिन बाद नहीं होगी, तुम लड़ना शुरू कर दोगे, ये कैसे, वो कैसे, और तुम्हारे मन में सारी चीज़ें भरती चली जा रही हैं। अभी तुम्हारी बात नहीं हो रही है, तुम्हारे मन में भरता चला जा रहा है। हो सकता है तुम्हें उसकी बहुत सारी बातें अच्छी नहीं लग रही हो, तुम सिर्फ इस डर की वजह से उससे इस चीज़ का एतराज़ नहीं कर पा रहे हो कहीं वो इंसान छोड़ कर ना चला जाए। तो मेरे दोस्त देखो, कोई छोड़ के जाता नहीं है, और अगर इन केस छोड़ के चला भी जाता है, इन केस अगर ऐसा होता भी, वैसे ऐसा होता नहीं है, चला भी जाता है, अगर को पता चल गया ये करने से इंसान छोड़ के चला जाएगा, तो भी आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो उस इंसान का जाना कन्फर्म है, क्योंकि वो इंसान अपने वजह से नहीं जाता है, वो आपकी वजह से जाता है, क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाने से क्या होता है मेरे दोस्त? चैलेंज खत्म हो जाता है। तुम भी क्यों उसके पीछे भाग रहे हो? आज तुम क्यों स्पार्क की बात कर रहे हो? क्योंकि वो इंसान तुम्हें ईजिली अवेलेबल नहीं है, आराम से तुम्हें उपलब्ध नहीं है। वो इंसान तुम्हें खुद के ही पार्टनर से बात करने के लिए ज़ोर लगाना पड़ रहा है, और ज़ोर लगाने के बाद भी वो इंसान जो है तुमसे ठीक से बात नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूँ, कोई किसी को छोड़ के नहीं जाता है, तो मस्त बिंदास अपना काम करें, ना बोलना सीख लें, और थोड़ा सा रिलेशनशिप के अलावा भी अपने काम करें। कहने का मतलब है आपके दिन भर में और भी ज़रूरी काम होते हैं जिनको आप छोड़े रहते हो अपने रिलेशनशिप के चक्कर में, क्योंकि आपको ठंडक तभी मिलती है जब आपका पार्टनर बहुत प्यार से बोले, ठीक है, प्यार से बात करते, पहले की तरह रिएक्ट करते, तो आप उस इंसान को नहीं मिस कर रहे हो, उसकी मेमोरीज़ को मिस कर रहे हो। तो जैसे ही आपने ना बोलना सीख लिया, आपने दूसरे काम किए, ना बोलना सीखेंगे तो ऑलरेडी टेंशन आएगी, और दूसरे काम करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर सामने वाले में अट्रैक्शन पैदा करेंगे, और सामने वाले के लिए आप चैलेंज रहोगे, तो वो इंसान पहले की तरह आपको अटेंशन देगा। तो मेरे दोस्त, दूसरे काम करके हमेशा अपना कॉन्फिडेंस आपको मेंटेन करके रखना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना है, और इमोशनल स्टेबिलिटी अपने अंदर लानी है। एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्त, हर समय आपको इमोशनल बातें और रोमांटिक बातें नहीं करनी है।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।